जीवन ऊर्जा प्रवाह में कहाँ अवरोध पड़ रहा है समझ नहीं आता। अच्छा ध्यान लगने से गहन शांति मिलती है, उसके बावजूद भी किस कारण मुझे चक्रों का ज्ञान घटित नहीं होता। कई बार बड़े मजेदार सवाल आते हैं। कह रहे हैं कि अच्छा ध्यान लगता है, शांति घटित होती है, मगर चक्रों का अनुभव नहीं होता। तुम चक्रों के चक्कर में नहीं पड़ो, वरना घन चक्कर बन जाओगे। तो क्या करना है चक्रों का? असली बात शांति पाना है, आनंद पाना है, कि चक्रों का अनुभव करना है। सबको नहीं होगा, कुछ लोगों को होगा, और जिन लोगों को होता है उनमें से भी 50% से ज्यादा तो कल्पनाशील लोग हैं। वे सपने देखते हैं, रियलिटी में नहीं होता। इस बात को समझें कि हमें चक्रों का अनुभव कैसे होता है। एक उदाहरण देता हूं। डॉक्टर जब ब्लड प्रेशर नापते हैं क्या करते हैं? आपके भुजा पर एक कफ लपेट दिया, उसमें हवा भर के प्रेशर डाला, तो खून की नसें दब गईं। अब खून का प्रवाह बंद हो गया, तो नीचे कोई आवाज नहीं होगी। स्टेथो लगा के यहां सुन रहे हैं या नब्ज यहां देख रहे हैं, तो नब्ज बंद हो जाएगी। फिर धीरे 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 प्रेशर कम किया, तो एक जगह ऐसी आती है जहां पर हार्ट बीट के साथ ब्लड फ्लो शुरू होता है, लेकिन वह झटके के साथ होगा। उसमें खट 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 आवाज आएगी, तो स्टेथोस्कोप से सुनाई देगा। नब्ज यहां से चलनी शुरू हो जाएगी झटके के संग। तो इसको कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जहां से आवाज शुरू हुई। फिर प्रेशर और कम करते जाते हैं हवा का। एक स्थान ऐसा आता है प्रेशर का लेवल जहां पर आवाज आनी बंद हो जाती है, क्योंकि स्मूथ ब्लड फ्लो मेंटेन हो गया। स्मूथ ब्लड फ्लो की कोई आवाज नहीं है। जैसे एक नदी पहाड़ से गुजर रही है, चट्टानों से टकरा रही है, तो बड़ा शोरगुल करती है। फिर जब वो मैदानों में आ गई और अब नीचे भी रेत है, रेत के तट हैं दोनों तरफ, अब किसी से टक्कर नहीं हो रही, तो नदी की आवाज भी बंद हो जाती है। ठीक ऐसा ही हमारी ब्लड वेसल, जब वो पूरी फैल गई जितनी फैलनी थी, उसके बाद आवाज बंद हो गई, तो उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। उसको बोलते हैं ना, ऊपर का ब्लड प्रेशर, नीचे का ब्लड प्रेशर। तो जहां से आवाज शुरू हुई वो सिस्टोलिक, जहां आवाज बंद हो गई वो डायस्टोलिक। क्योंकि अब स्मूथ ब्लड फ्लो मेंटेन हो गया, अब उसमें कोई शोरगुल नहीं होगा। ऐसे ही समझिए हमारी जीवन ऊर्जा का प्रवाह है। अगर किसी चक्र पर अवरोध है तो उसको वो खोलने की कोशिश करेगा, टक्कर मारेगा, तो कुछ हफ्तों तक या कुछ महीनों तक हमें उस चक्र का अनुभव होगा। जब वहां से स्मूथ फ्लो होने लगेगा उसका कोई अनुभव नहीं होगा। फिर दूसरे चक्र पर महसूस होगा जहां पर बाधा पड़ रही है, यानी चट्टान बाधा डालती है पानी के बहने में, तब नदी आवाज करती है। अगर चट्टान नहीं है या चट्टान घिस कर रेत हो गई, फिर आवाज नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार जिन लोगों को गहन ध्यान लग जाता है, सीधे शांति में पहुंच जाते हैं, उन्हें चक्रों का अनुभव नहीं होगा। उनके चक्र पहले ही खुल चुके, चट्टानें रेत बन चुकी हैं, शायद पिछले जन्मों की साधना में या इसी जन्म की साधना में। तो चक्रों का अनुभव ना होना एक सौभाग्य का लक्षण है कि सहज फ्लो मेंटेन हो गया, आप सीधे सहस्त्रार पर पहुंच गए। गगन मंडल घर कीजिए, संत कबीर साहब कहते हैं। वहां आप आत्मा की ध्वनि सुन रहे, चेतना की रोशनी देख रहे, स्वयं में स्थित हो गए। चक्रों का पता ही नहीं चला, बिल्कुल ठीक हो रहा है। हाँ, जिस व्यक्ति के चक्र फंक्शन ही नहीं कर रहे, जीवन ऊर्जा को जाने ही नहीं देते आगे, बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है, उनको भी पता नहीं चलेगा। तो इस चीज को थोड़ा समझना होगा। लेकिन जिनके चक्र ब्लॉक हैं, ऊर्जा बिल्कुल ही ऊपर नहीं जाती, जो नीचे के चक्रों पर ही जीते हैं, उनके जीवन में वो शांति का, आनंद का, ध्यान का अनुभव नहीं होगा। तो आपके प्रश्न से स्पष्ट है, आप सौभाग्यशाली हैं, बधाई हो। एक साधक ने पूछा है, साधना बारंबार छूट जाती है, ध्यान में सातत्य कैसे बनाए रखें ताकि आत्म ज्ञान तक पहुंच सके। निश्चित रूप से एक कंटिन्यूटी, एक सातत्य चाहिए, वरना हालत ऐसी हो जाती जैसे एक पागल किसान के बारे में सुना है।
किसी ने उसको बताया कि तुम्हारी फसल सूख रही है, अपने खेत में एक गहरा गड्ढा खोद लो, उसमें से पानी निकल आएगा। तुम्हें पता नहीं, लोगों ने कुएं इजाद कर लिए, पुरानी कहानी है। थोड़े लोगों को पता था कि कुआं खोदा जा सकता है। उसको किसी ने बताया कि कुआं खोद लो, उसमें से पानी आ जाएगा, फिर खेत में सींचना, खूब फसल अच्छी लहलहा जाएगी। उस बेचारे ने 2-4 फुट गड्ढा खोदा, कुछ मिला ही नहीं, कंकड़ पत्थर चट्टाने। दूसरी जगह खोदना शुरू किया, तीसरी जगह, चौथी जगह, खोदता ही रहा साल भर तक। साल भर में उसका पूरा खेत गड्ढे गड्ढे हो गया, मट्टी के ढेर हो गया, पानी कहीं से भी ना निकला। मेहनत उसने बहुत की, लेकिन एक जगह नहीं की। इससे 1000 गुनी मेहनत कम एक ही जगह करता तो कुआं बन जाता, पानी मिल जाता। लेकिन डिसकंटिन्यूटी हो गई, बार 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 बार, फिर कहीं और, फिर कहीं और, फिर नए सिरे से ABCD से शुरू की। और उसके गड्ढे तो एक बार खुद गए तो खुदे रहेंगे। ध्यान के मामले में तो ऐसा है कि अगर हमने थोड़े दिन तक छोड़ दिया तो गड्ढा भर जाएगा। हमारी बेहोशी की आदत इतनी पुरानी है कि होश की हमारी साधना थोड़ी बहुत करके हमने छोड़ दी, जल्दी ही हमारी पुरानी आदतें, पुराने संस्कार, पुराने पैटर्न फिर टेक ओवर कर लेंगे। बामुश्किल थोड़ा सा होश आया था, और मूर्छा बड़ी सघन और बहुत पुरानी है, गड्ढा फट से भर जाएगा। फिर जब हम फिर दोबारा खोदने बैठेंगे तो फिर ABCD से शुरू करना पड़ेगा। तो आपका सवाल महत्वपूर्ण है कि साधना में एक सातत्य और कंटिन्यूटी कैसी बनी रहे। तो कुछ निवेदन आपसे करता हूं। सबसे पहली बात, हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम अटेंड कीजिए, क्योंकि ऑफलाइन प्रोग्राम आप किसी आश्रम में, ध्यान केंद्र में जाके कितनी बार करेंगे? साल में 1 बार, 2 बार, बहुत हुआ तो 3 बार। तो 3-4 दिन के लिए आप 3 बार कहीं हो भी आए, 10 दिन हुआ। 365 दिन में 10 दिन बहुत कम है। ये हार जाएंगे, बाकी के 355 दिन जीत जाएंगे। बात कभी बन ना पाएगी। ऑनलाइन प्रोग्राम में आप कंटिन्यूटी में कर सकते हैं। हर अल्टरनेट वीक हमारा प्रोग्राम हो रहा है। कभी कभी वीक जो खाली वीक है उसमें भी प्रोग्राम होता है। अंग्रेजी में विदेशों के लिए जो प्रोग्राम होता है वो अक्सर बीच में होता है। अगर आपको अंग्रेजी आती है आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी हम सुविधा उत्पन्न कर रहे हैं, पुराने जो प्रोग्राम हो चुके हैं वो भी नेट पर उपलब्ध हो सकें, आप उनको भी पुनः अटेंड कर सकें, रिकॉर्डेड जो हो चुके हैं। तो कंटिन्यूटी में आप रोज 1.5 घंटा अपने घर में दे सकते हैं। यह एक ऐसा उपाय है कि आपको कहीं आना है ना जाना है, बस अपने घर में ही 1.5 घंटा निकालना है। तो लगातार ध्यान साधना चलती रहेगी और तब आप अपनी मंजिल तक, सेल्फ रियलाइजेशन तक अवश्य पहुंच पाएंगे। दूसरी चीज, हमारी वेबसाइट से, यूट्यूब से जुड़े रहिए। करीब करीब रोज ही कोई नया वीडियो अपलोड किया जाता है। सारे वीडियो ध्यान साधना के बारे में है। कोई नई इंसाइट, कोई नई समझ आपके भीतर पैदा होती है। धीरे 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 बात बनने लगती है। मंजिल तक पहुंचने के लिए 2 चीजें जरूरी हैं। हमारी समझ क्लियर हो, एक डीप क्लियर अंडरस्टैंडिंग, और साधना का प्रयास। दुनिया में 2 प्रकार के नासमझ लोग हैं। कुछ लोग हैं मेहनत खूब करते हैं, लेकिन वो पढ़ते लिखते सुनते कुछ नहीं है। एक दूसरा वर्ग है जो पढ़ने लिखने में ही लगे रहते हैं, ध्यान कभी करते ही नहीं है। कई लोगों से मुलाकात होती है, वो कहते हम तो 20 साल से ओशो की किताबें पढ़ रहे हैं, 500 से ज्यादा किताबें पढ़ ली। मैंने कहा अच्छा ध्यान कौन सा करते हैं? वो कहते नहीं, ध्यान तो नहीं करते, बस किताब पढ़ने में बड़ा मजा आता है। मैंने कहा किताब में लिखा क्या है? ओशो बार बार एक ही बात तो समझा रहे, ध्यान करो ध्यान करो। तुमने 500 किताबें पढ़ ली, कम से कम 5000 बार उसमें आया होगा कि ध्यान करो, और वो तुमने किया नहीं। बड़े विद्वान आदमी हो। शंकराचार्य जिनके लिए कहते हैं ना भज गोविंदम मूढ़ मते, ऐसे ही लोगों के लिए कहते हैं मूढ़ मते। एक सज्जन मिल गए जो ओशो के साहित्य के ऊपर PhD कर रहे हैं, उनने भी कभी ध्यान नहीं किया।
उनका बिल्कुल सही आदमी हो आप, ऐसे ही होते हैं सभी पीएचडी, ऐसे ही होते हैं। तो एक वर्ग ऐसा है, और बड़ा वर्ग है, करोड़ों लोग हैं दुनिया में जो ओशो का साहित्य पढ़ते हैं, मेडिटेशन नहीं करते। और एक उसका उल्टा वर्ग भी है जो कुछ पढ़ते लिखते सुनते समझते नहीं, बस वो कुछ सीधे क्रियाकांड में लग जाते हैं कि आप बता दो क्या करना, वो करने लगे। इनके साथ भी बड़ी मुसीबत है, बिना समझे वे जो कुछ करते हैं वह सब नालायकी पूर्ण होता है। उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी नहीं होती, लेकिन वो इतने कर्मठ हैं। तो एक पाठक वर्ग है, एक कर्मठ वर्ग है। आत्मज्ञान की मंजिल तक वो पहुंच सकता है जो दोनों के मध्य में है, एक समन्वय लेके चल रहा है, पढ़ता भी है, सुनता भी है, समझता भी है, और फिर कदम भी उठाता है, चलता भी है, प्रयोग भी करता है, फिर और समझता है, फिर और गहरी समझ खुलती है, तब और गहराई ध्यान में भी आती है। दोनों का समन्वय जिसने साध लिया, तो ना तो अकेला कर्मयोग, ना अकेला ज्ञान योग, दोनों के मध्य में, दोनों का सदुपयोग कर लेना।